बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली जैसे ही स्कूल से घर आया तो भूख से बुरा हाल था। आते ही हाथ मुंह धोकर अम्मा के पास तख्त पर आ बैठा, जहाँ उनकी सिलाई मशीन रखी थी, और उनका ज़्यादातर वक्त इसी तख्त पर लोगों के कपड़े सिलाई करने में गुजरता था, और यही उनका ज़रिया आमदन भी था। तभी हमना, अली की बहन, खाना लिए वहीं आ गई, मगर खाने को देखकर अली मुंह फुलाए उठ गया। अम्मा, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। हर रोज़ आप मुझे यही खिलाती हैं। आप जानती हैं ना, मुझे ये सब पसंद नहीं। अम्मा बेचारगी से हमना की तरफ देखने लगी। तभी हमना के जहन में एक तरकीब आई थी। उसने दूसरे ही दिन अम्मा को साथ लिया और एक ऐसी जगह ले गई जहां अली के मसले का हल मौजूद था। मगर कैसे? ये तरकीब बहुत सी माओं के लिए कारआमद साबित हो सकती है, लिहाजा कहानी को एंड तक ज़रूर पढ़िएगा। और उससे पहले चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सुरैया बेगम अपने शोहर और 2 बच्चों के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रही थी, मगर 2 साल पहले उनके शोहर एक एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए। कोई जमा पूंजी तो थी नहीं। वो जितना कमाते थे बस गुजर बसर के लिए काफ़ी होता था। मगर उनके जाने के बाद घर वालों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक तो उनके जाने का गम था, दूसरा कोई ज़रिया मुआश भी नहीं था। तो सुरैया बेगम ने अल्लाह का नाम लेकर हिम्मत पकड़ी और सिलाई का काम शुरू कर दिया। इससे ये हुआ कि घर की दाल रोटी चलने लगी। हमना तो बड़ी थी, समझदार थी, मगर अली को ये ही गिला रहता कि उनके घर में अच्छा खाना नहीं बनता। वही आए रोज़ आलू का शोरबा या जो भी कोई सस्ती सब्ज़ी मिलती, उसी को सादा सी तरीके से बना लिया जाता, और सबसे ज़्यादा तो दाल ही बनती थी। वो अक्सर कहता कि अम्मा, मेरे स्कूल के रास्ते में जो होटल आता है ना, मैं जब भी स्कूल से वापस आता हूँ तो इतनी अच्छी अच्छी खानों की ना खुशबुएं आ रही होती हैं, बिरयानी की, टिक्की और पता नहीं क्या क्या। जो कुछ उसकी समझ में आया उसने कह दिया, और उसकी इसी बात से हमना के जहन में एक तरकीब आई, क्योंकि होटल में आने वालों को ये खुशबुएं ही अपनी तरफ खींचती हैं। खानों की खुशबुएं। वो अगले ही दिन अम्मा के साथ बाजार गई और वहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के मसाला जात, जिनमें कढ़ाई फ्राई गोश्त मसाला, बिरयानी मसाला, टिक्का मसाला, अचार गोश्त मसाला, गर्चे के बहुत सारे मसाला जात जो कि इतने महंगे नहीं होते, हम ना वो सभी खरीद कर घर लौटी। उसे अली के आने से पहले पहले खाना भी बनाना था। जब अली स्कूल से लौटा तो घर में दाखिल होते ही खाने की खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया। बिल्कुल वैसी ही खुशबू जो से होटल के पास से गुजरते वक्त आती थी, और उसका भी दिल करता कि वो ऐसा खुशबूदार खाना खाए। वो खुशी खुशी अम्मा के पास तख्त पर आ बैठा। अम्मा, आज क्या बनाया है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तभी हमना खाने की ट्रे लिए वहीं आ गई। अली जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ गया। हमना ने खाने से कपड़ा हटाया। दाल माश जिसको मसाले में अच्छी तरह भून कर तड़का लगाया तो वो खुशबूदार होने के साथ साथ
ذائقے سے بھرپور بنی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آلو کو تکا مسالہ لگا کر فرائی کیا، ساتھ دہی اور پودینے کی چٹنی اور سلاد بھی تھا۔ علی تو کھانے کی خوشبو سے ہی خوش ہو گیا تھا، اور مسالہ جات کے کمال نے اسی دال، سبزی اور آلو کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ علی نے آج پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اماں اور ہمنا نے بھی سکھ کا سانس لیا، اور پھر ان کا معمول بن گیا۔ ایسے ہی ہر روز ہمنا سادہ سے کھانے کو، سادہ سی دال سبزی کو مسالہ جات سے خوشبودار بناتی، اور علی خوشی خوشی کھا لیتا۔ کھانے تو وہی تھے، مگر ترکیب بدل گئی تھی۔ کیا خیال ہے؟ ہمنا نے جو کیا وہ ہم سب بھی ٹرائی کریں۔ کیسی لگی آپ کو چھوٹی سی کہانی؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی کہانی کے ساتھ۔